अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की एक एप्लीकेशन है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम एक मेटालिक ऑब्जेक्ट पे किसी दूसरे डिजायर्ड मेटल की एक कोटिंग चढ़ाते हैं, डिपॉजिट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब सवाल है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसी मेटल के ऊपर किसी दूसरे मेटल की लेयर हम कैसे चढ़ाते हैं। वेल, लेट अस डू इट आवरसेल्व्स। हम एक बीकर लेंगे, उस बीकर में हम लेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हम ऐड करेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ ड्रॉप्स, जिससे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब हम इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करेंगे एक आयरन नेल और कॉपर प्लेट। आयरन नेल कनेक्ट करेंगे हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और कॉपर प्लेट हम कनेक्ट करेंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। अब हम इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे फॉर 20 मिनट्स। 20 मिनट्स के बाद हम इन आयरन नेल और कॉपर प्लेट को हम इस सॉल्यूशन से बाहर निकालेंगे। हम देखेंगे ये जो कॉपर रॉड है, आयरन रॉड है, इसके अराउंड हमें दिखाई देगी एक कोटिंग, कॉपर की एक कोटिंग दिखाई देगी। किसके अराउंड? आयरन नेल के अराउंड। दैट मीन्स आयरन एक मेटल है, उस मेटल के ऊपर एक दूसरे मेटल की कोटिंग आई। वो दूसरा मेटल है कॉपर, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एक्चुअली जब इस सॉल्यूशन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई तो ये जो कॉपर सल्फेट है ये ब्रेक हुआ इनटू कॉपर एंड सल्फेट। अब इस सॉल्यूशन में क्या है? फ्री कॉपर। फ्री कॉपर को आयरन नेल अपनी तरफ खींचेगा। कॉपर इस आयरन नेल के पास जाके आयरन नेल से चिपक जाएगा, मतलब कि आयरन के अराउंड बहुत सारा कॉपर डिपॉजिट होगा। इस तरह इस आयरन के अराउंड कॉपर की कोटिंग आएगी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इस सॉल्यूशन में से कुछ कॉपर कहाँ पे गया? आयरन नेल पे डिपॉजिट हुआ। इसका मतलब है सॉल्यूशन में कुछ कॉपर कम हुआ। अब उस कॉपर को रेस्टोर करने के लिए इस कॉपर प्लेट से कुछ कॉपर निकल जाएगा और जाएगा सॉल्यूशन में। नेट इफेक्ट क्या हुआ? नेट इफेक्ट हुआ कि कॉपर प्लेट से कॉपर उठा और चिपक गया आयरन नेल पे। ठीक है। जिस मेटल के ऊपर हमें दूसरे मेटल की लेयर चढ़ानी होती है, उस मेटल को हमें हमेशा कनेक्ट करना है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। जैसे कि यहाँ पे हमने कनेक्ट किया आयरन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, और उस आयरन के ऊपर फिर एक कोटिंग आई किसकी? कॉपर मेटल की। अब सवाल है इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम करते क्यों हैं? वेल, द आंसर इज जिस मेटल की कोटिंग हम दूसरे मेटल के ऊपर चढ़ाते हैं उस मेटल में कुछ डिजायर्ड प्रॉपर्टीज होती हैं जो उस दूसरे मेटल में नहीं होती। फॉर एग्जांपल, हम किचन में यूज करते हैं गैस बर्नर, हम बेडरूम्स में यूज करते हैं बेड टिप्स, या हम जो बाइसिकल होता है उसका हैंडल बार जो होता है और व्हील रिम्स जो होते हैं उनके ऊपर एक कोटिंग होती है क्रोमियम की। क्योंकि क्रोमियम मेटल जो है इसमें कुछ डिजायर्ड प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि क्रोमियम जो है इट इज शाइनी, इट डज नॉट अंडरगो करोजन, इट रेजिस्ट स्क्रैचेस। ये कुछ प्रॉपर्टीज, डिजायर्ड प्रॉपर्टीज होती हैं क्रोमियम की, जिसकी वजह से हम क्रोमियम की एक कोटिंग चढ़ाते हैं इन मेटालिक ऑब्जेक्ट्स पे। ठीक है। लेकिन हम पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट क्रोमियम से नहीं बना सकते, क्योंकि क्रोमियम जो है ये एक कॉस्टली मेटल है। इसी तरह जो ज्वेलरी मेकर्स होते हैं वो कोई सस्ता सा मेटल लाते हैं, कोई चीप मेटल लाते हैं और उसके ऊपर फिर चढ़ाते हैं गोल्ड और सिल्वर की एक कोटिंग विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इस तरह से जो वो ऑर्नामेंट्स बनाते हैं वो दूर से दिखते हैं कि ये गोल्ड के हैं, लेकिन उनके अंदर, उनके सरफेस पे गोल्ड की कोटिंग होती है, लेकिन अंदर कोई और मेटल होता है। यही वजह है कि वो जो जब उस ऑर्नामेंट को रिपीटेडली वुमेन यूज करती हैं, वो गोल्ड कोटिंग जो है वो वहां से उस ऑर्नामेंट से वेयर ऑफ करती है, उठ जाती है, और नीचे हमें दिखाई देता है कोई और मेटल जो उतना अट्रैक्टिव नहीं होता है जितना गोल्ड होता है। ठीक है। एक और एग्जांपल है टिन कीन्स की। टिन कीन्स जो है, टिन कीन्स में हम स्टोर करते हैं फूड। टिन कीन्स में हम मेटल करते हैं यूज आयरन। आयरन फूड के साथ रिएक्ट करता है। इसका मतलब हुआ कि
अगर आयरन ने रिएक्ट किया फूड से, फूड जो है वो खराब होगा, स्पॉइल होगा। फूड को स्पॉइल होने से हमें बचाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस आयरन के ऊपर एक कोटिंग चढ़ाएंगे टिन की। टिन एक और मेटल है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इससे क्या होगा, ये जो टिन कोटिंग है ये फूड को आयरन के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आने देगा। इस तरह से फूड जो है वो स्पॉइल होने से बचेगा। लास्ट में एक और एप्लीकेशन है, वो है आयरन की। आयरन से हम बनाते हैं ब्रिजेस और ऑटोमोबाइल्स, लेकिन आयरन जो है इट अंडरगोज करोजन। अब आयरन का अगर करोजन हुआ तो वो जो ब्रिजेस हैं, द ब्रिजेस विल कोलैप्स। अब इस आयरन को हमें प्रिवेंट करना है करोजन से, इसलिए हम क्या करते हैं, इस आयरन के अराउंड हम एक कोटिंग चढ़ाते हैं जिंक की, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इस तरह से हम आयरन को करोड होने से बचाते हैं। ठीक है। With this we completed electroplating and its applications, and we completed this chapter, chemical effects of electric current. Thanks for watching. Assalamu alaikum.